हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज रूम। प्रत्युत्तर दर्पण के जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक के संस्करण में से टॉप इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज के क्विज वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमारे जो वीडियोस थे जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के उनके सार संग्रह, एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियोस को प्ले करके देख सकते हैं। ये वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके अंदर जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक क्विज के रूप में वीडियो तैयार किया गया है, जिसके अंदर हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रखा है। इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ग्लोबल इंडेक्सेस, स्पेस, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, योजनाएं, फेमस पर्सनैलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एप्स और पोर्टल। ये वीडियो 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर कवर करने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम से पहले इसको जरूर एक बार आप देख लीजिए, काफ़ी आपके हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथ साथ अपना आप आंसर भी गैस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023। इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दुबई। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन दुबई में किया गया था। कॉप 28 के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष रहे थे सुल्तान अहमद अल जबेर। भारत की ओर से पीएम मोदी ने इसमें हिस्सा लिया था। अजरबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 यानी कॉप 29 का आयोजन होगा। ये नेक्स्ट ईयर जो आयोजन होने वाला है वो अजरबैजान में होगा, जबकि 2023 में दुबई में कॉप 28 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ष 2023 की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन भारतीय महिलाएं शामिल हैं? इसका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है, जिसके अंदर उपयुक्त तीनों ही महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ, निर्मला सीतारमण। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने वर्ष 2023 के विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें पहले स्थान पर है उर्सुला वॉन डेर, जो कि बेल्जियम की पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी श्रेणी में शामिल हुई हैं। भारत की ओर से निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर, रोशनी नडार मल्होत्रा 60वें स्थान पर, सोमा मंडन 70वें स्थान पर है और किरण मजूमदार शॉ 76वें स्थान पर। भारत की ओर से 4 महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत क्रिकेट में किसे अर्जुन पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है क्रिकेट के क्षेत्र में? आंसर राइट है, ऑप्शन डी, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। अर्जुन अवार्ड की लिस्ट पूरी आपके सामने है, जिसमें मोहम्मद शमी का हमने आपको बता दिया है, जो कि क्रिकेट में इनको मिला है अर्जुन अवार्ड। विजेता राशि इसमें 15 लाख रुपए होती है। आपके सामने 26 खिलाड़ियों की सूची है जो 2023 में अर्जुन अवार्ड के विनर्स हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या बाद में इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है उपयुक्त दोनों को, यानी कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 दिया गया है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को, दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इसमें विजेता राशि होती है 25 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड, आंसर राइट यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ललित कुमार को कुश्ती के लिए दिया गया है, आरबी रमेश को शतरंज के लिए और शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। स्क्रीन पर आपके सामने पूरी लिस्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 की। ललित कुमार कुश्ती, आरबी रमेश शतरंज, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी, गणेश प्रभाकर देवरुकर मलखंब। द्रोणाचार्य पुरस्कार की विजेता राशि होती है 10 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स यानी KIPG में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है? पहली बार आयोजन किया गया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स। आंसर राइट है, ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा इस पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, जो कि 40 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 105 मेडल के साथ हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। पहली बार आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, जिनका आयोजन नई दिल्ली में 10 से लेकर 17 दिसंबर तक किया गया था।
इसमें 7 खेलों को दिया गया था, जिसमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा वेट लिफ्टिंग और पैरा टेबल टेनिस। इस पदक तालिका में पहले स्थान पर हरियाणा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन से देश के राष्ट्रपति थे? आंसर राइट है ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह जो कि 2024 में आयोजन किया गया था, उसके मुख्य अतिथि थे और छठे फ्रांसीसी नेता हैं जो इस समारोह में शामिल हुए हैं। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी एफआईएच 2023 के वार्षिक पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है हार्दिक सिंह को। ऑप्शन बी राइट है, हार्दिक सिंह। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच ने 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह भारत के बने हैं और महिला वर्ग में जैन डे वार्ड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा कौन सी परियोजना को हाल ही में मान्यता दी गई है? यूनेस्को के द्वारा। आंसर इसका राइट है, ऑप्शन डी राइट है, जिसमें पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों, हरियाणा के चर्च ऑफ एफिपनी, दिल्ली का बीकानेर हाउस, इन सभी को यहाँ पर मान्यता दी गई है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 4 परियोजनाओं को मान्यता दी थी, जिसमें पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों, हरियाणा के चर्च ऑफ एपिफनी, दिल्ली का बीकानेर हाउस, इन सभी को यहाँ पर चारों परियोजनाओं को मान्यता दी गई यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट, 2023 में दिए गए व्यास सम्मान जो कि 33वां व्यास सम्मान था, किसे देने की घोषणा की गई है? 33rd व्यास सम्मान। आंसर राइट है, ऑप्शन डी, पुष्पा भारती। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को वर्ष 2016 में उनके प्रकाशित संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम पत्रिका ने 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023। आंसर राइट है, ऑप्शन ए, टेलर स्विफ्ट। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा कर दी है। अमेरिकी गायिका गीतकार टेलर स्विफ्ट को दिया गया है पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया था, जबकि 2021 में एलन मस्क को, 2020 में जो बाइडेन को बनाया गया था पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार 2023 बुकर अवार्ड दिया गया है पॉल लिंच को। बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है पॉल लिंच। स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं, पॉल लिंच। नेक्स्ट, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय महिला एथलीट खिलाड़ी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने फोर्ब्स के द्वारा सबसे अधिक भुगतान पाने वाली एथलीटों की सूची में अपनी जगह बनाई है। पीवी सिंधु व सिमोना बाइल्स दोनों ही 16वें स्थान पर साथ में हैं। पहले स्थान पर हैं ईगा स्विटेक जो कि टेनिस की खिलाड़ी हैं, पोलैंड की हैं ईगा स्विटेक। इसके अलावा पूरी लिस्ट को देखना चाहते हैं फोर्ब्स की महिला एथलीटों की, तो नीचे स्क्रीन पर जो आपको लिंक दिख रहा है, बाद में उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके उस लिंक के द्वारा पूरी लिस्ट को जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, 2024 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसके 5 संस्करणों का आयोजन पहले हो चुका है, छठे संस्करण का आयोजन 2024 में कहाँ पर होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा तमिलनाडु के खेल मंत्री ने दोनों मिलकर छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर वीरा मंगाई वेलु नाचियार को जारी किया है। वीरा मंगाई वेलु नाचियार 2022 के संस्करण का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियन बना था। अब 2024 में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण। नेक्स्ट, हाल ही में 72वीं मिस यूनिवर्स जो कि 2023 में बनी थी, उन
उसका खिताब किसने जीता है? 72वीं मिस यूनिवर्स। आंसर राइट है ऑप्शन सी, सेनिस पलासियोस। सेनिस पलासियोस इनका नाम है। निकारागुआ की 23 वर्षीय टीवी होस्ट और मॉडल सेनिस पलासियोस ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता को जीता है। मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल ने उनको ताज पहनाया था। इसके अलावा रिकी कॉले, जो कि मिस नीदरलैंड है, जो पहली ट्रांस वीमेन के रूप में इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। रिकी कॉले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पैरा एशियाई खेल 2023, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 111 पदक। चीन के झांगझोउ में पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदकों के साथ पांचवा स्थान प्राप्त किया था और भारत ने कुल 111 पदक इसमें जीते हैं। पहले स्थान पर चीन रहा था। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 इसको जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर। 19 नवंबर 2023 को एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को छठवीं बार हराकर छठवीं बार विश्व कप को जीता है। इस टूर्नामेंट में के फाइनल में मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रहे थे। मैन ऑफ द सीरीज भारत के बैट्समैन विराट कोहली रहे थे। सर्वाधिक रन इस प्रतियोगिता में विराट कोहली ने बनाए थे और सर्वाधिक विकेट भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने लिए थे। नेक्स्ट, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आंसर राइट है ऑप्शन ए, हीरालाल सामरिया। स्क्रीन पर फोटो उनका देख सकते हैं आप। हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नवंबर 2023 में हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलवाई थी। हीरालाल सामरिया इस पद पर वाई के सिन्हा का स्थान उन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में आंसर राइट है इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसमें कोझिकोड और ग्वालियर दोनों ही शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क में अपनी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को साहित्य शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया गया है। अब क्या रखना है? साहित्यिक शहर के रूप में कोझिकोड को केरल के और संगीत के शहर के रूप में मध्य प्रदेश के ग्वालियर को स्थान दिया गया है। विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को के महानिदेशक ऑन्ड्रे अजौले ने 55 शहरों को विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों के लिए नामित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, किस खिलाड़ी को दिया गया? 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार प्राप्त किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी। 2023 के लिए बैलन डी और पुरस्कार के लिए 8वीं बार लियोनेल मेसी को चुना गया है। लियोनेल मेसी के पास सर्वाधिक बैलन डी और अवार्ड का अब रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? 2023 में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें शांति के क्षेत्र में यानी कि नोबेल प्राइज फॉर पीस जो दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, उनका संबंध किस देश से है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ईरान। नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध, सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? साहित्य के क्षेत्र में यानी कि नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वर्ष 2023 के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन फॉसे को दिया गया है नोबेल पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। वर्ष 2023 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को चुना गया है। फॉसे को उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित उनको किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन सी है, गोवा में। अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी ने गोवा के फतुर्दा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था। भारत के 37वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य रखा गया था, गेट सेट गोवा। इससे पहले भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात। अक्टूबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो तरल डाई अमोनियम फास्फोट यानी कि डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है। इफ्को द्वारा स्थापित इस संयंत्र में भारत में डीएपी का आयात कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित किए गए झांगझोउ एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने थे? झांगझोउ एशियाई पैरा खेल, जिसमें भारत 5वें स्थान पर रहा था 111 पदकों के साथ। राइट आंसर ऑप्शन डी, जिसमें पारुल परमार और अमित सरोहा दोनों ही पैरा एथलीट खिलाड़ियों को यहाँ पर भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था। अक्टूबर 2023 में एशियाई पैरा गेम्स 2023 का भव्य उद्घाटन समारोह चीन के झंगझोउ में किया गया था। भारत की ओर से प्रसिद्ध पैरा शटलर पारुल परमार और पैरा क्लब थ्रोअर अमित सरोहा उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक बने थे, जबकि जो एशिया गेम्स हुए थे उसमें लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। 15 से लेकर 17 अक्टूबर 2023 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया था। यह वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित वर्ष विषय के तहत ऑनलाइन इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुई BWF रैंकिंग में चिराग और सात्विक की जोड़ी को कौन सा स्थान मिला है? BWF जो कि एक बैडमिंटन फेडरेशन है वर्ल्ड का, बैडमिंटन फेडरेशन है, जिसकी ओर से चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी को कौन सा स्थान दिया गया है? दोनों ही भारतीय खिलाड़ी हैं और जिनको हाल ही में अवार्ड्स भी इनको दिए गए हैं। इनको पहला स्थान दिया गया है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन रैंकिंग के अंदर, और इसके अलावा दोनों ही खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है 111वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कुल 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर है, जबकि 2022 के संस्करण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था, लेकिन 2023 में भारत का स्थान 111वां है कुल 125 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल हमास संघर्ष के दौरान अपने नागरिकों को भारत में वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? इजराइल हमास संघर्ष के दौरान भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन अजय। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त इजराइल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था। पंजीकृत भारतीय नागरिकों को विशेष उड़ान के बारे में सूचना दी गई थी और उनको भारत सुरक्षित लाया गया था। हाल ही में चीन के आरबीआई प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत निष्पादित 82 किलोमीटर लंबे ढाका और जसूर को जोड़ने वाले पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित किए गए 19वें एशियाई खेलों में हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल।
19वीं एशियाई गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गत चैंपियन जापान को 5-1 से हराकर 9 वर्ष बाद एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक अपना जीता है। भारत ने कुल 107 पदक जीते थे एशियाई गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है 40वां स्थान भारत का। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक के 16वें संस्करण में शामिल 132 देशों की अर्थव्यवस्था में भारत को 40वां स्थान बरकरार रखा है। लगातार 13वें वर्ष स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। नंबर 2 पे स्वीडन, उसके बाद यूएसए, यूके और सिंगापुर है। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2021 के लिए दिया गया है, किसे देने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, अभिनेत्री वहीदा रहमान। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में घोषणा की है कि प्रख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। 2020 में 2020 के लिए 52वां पुरस्कार अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर 42वें स्थान पर कौन शामिल किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, होयसल मंदिर समूह, होयसल टेम्पल ग्रुप्स। होयसल मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की सूची में भारत का 42वां स्थान के रूप में शामिल किया गया है। पवित्र होयसल एन्सेम्बल्स 2014 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? पुराने संसद भवन का नाम, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, संविधान सदन। 19 सितंबर 2023 को संसद की कार्रवाई नए भवन में स्थानांतरित कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की है, जिसका पुराने संसद भवन का नाम है संविधान सदन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? 42वां भारतीय स्थल हॉयसल मंदिर ग्रुप्स हैं, जबकि 41वां भारतीय स्थल कौन सा बना है? 41वां भारतीय स्थल इसमें है शांति निकेतन। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और पश्चिम बंगाल में वर्तमान में सुंदरबन और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे और दुर्गा पूजा स्थल है, जो कि पश्चिम बंगाल के ऑलरेडी पहले से ही स्थल हैं, और 41वां स्थल बना है शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन टेनिस 2023 पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन टेनिस 2023 पुरुष एकल खिताब ये जीता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता में न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रचा है। 2023 में जो 4 ग्रैंड स्लैम खेले गए थे, उसके अंदर यूएस ओपन नोवाक जोकोविच, विंबलडन कार्लोस अल्कराज, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच, यानी कि 3 नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, जबकि विंबलडन को जीता है कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट, यूएस ओपन टेनिस 2023 महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन टेनिस में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, कोको गॉफ। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के महिला एकल वर्ग को कोको गॉफ ने आर्याना सबलेंका को हराकर जीता है। 2023 में हुए चारों ग्रैंड स्लैम के विजेता महिला वर्ग के हैं। यूएस ओपन के कोको गॉफ हैं, विंबलडन के मार्केता वोंडरसोवा, फ्रेंच ओपन ईगा स्विटेक और ऑस्ट्रेलियन ओपन आर्याना सबलेंका, चारों ही विजेता अलग अलग हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, जकार्ता। 6 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की इंडोनेशिया यात्रा पर थे। दोनों शिखर सम्मेलनों का आयोजन आसियान के मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया के द्वारा जकार्ता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी, सांची। सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश में भारत की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सोलर सिटी सांची में सालाना लगभग 13,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो 2 लाख पेड़ों के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया था? उस रॉकेट का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, PSLV C-57। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट PSLV C-57 से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया था। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजने वाला भारत यूरोप और अमेरिका के बाद तीसरा देश है। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती किस राज्य का 7वां बाघ अभयारण्य बना है? वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य। आंसर राइट है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 3 जिलों में फैले नैरादेही अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया है। इसी के साथ इस अभयारण्य का नाम बदलकर अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 6 अन्य बाघ अभयारण्य जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी पहले से ही बाघ अभयारण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें संघाई सहयोग संगठन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? 23वें संघाई सहयोग संगठन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में 23वें संघाई सहयोग संगठन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 2023 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? 27th मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जो कि 4 देश भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया का है। इसके मेजबान देश कौन सा था इसका? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। 11 से लेकर 21 अगस्त 2023 तक भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 27वां संस्करण सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ष पहली बार मालाबार अभ्यास की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम का कौन सा स्थान मिला है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम का क्या स्थान है? भारतीय हॉकी टीम तीसरे स्थान पर है वर्तमान में। पहले स्थान पर नीदरलैंड है, दूसरे स्थान पर बेल्जियम है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम FIH की नवीनतम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। पहले स्थान पर नीदरलैंड है, दूसरे स्थान पर बेल्जियम है, भारत तीसरे स्थान पर है हॉकी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? आंसर राइट ऑप्शन डी है, तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी जल विवाद एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना है हाल ही में, जिसमें जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक द्वारा अपने जलाशयों में 2400 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का प्रभाव सुनिश्चित करने में हस्तक्षेप करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है। यह विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में चल रहा है, कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने अपना पहला सौर मिशन लॉन्च किया है, इसका क्या नाम है? PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आंसर राइट है ऑप्शन डी, आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। इस मिशन को 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 नाम के इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की क्षमता की जांच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मिला है? किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, डॉक्टर रवि कन्नन आर। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 जो विजेता सूची है, जिसमें 4 जनों को दिया गया है। कॉर्वी रक्षंद बांग्लादेश के हैं, यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते के हैं, मरियम कॉर्नेल फेरर फिलीपींस के हैं। भारत की ओर से डॉक्टर रवि कन्नन आर को दिया गया है। अपने चिकित्सा के पेशे के प्रति दृढ़ समर्पण और के लिए इनको यह दिया गया है।
डॉक्टर रवि कन्नन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये विभाग के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली संगठन की प्रमुख हैं। श्रीमती सिन्हा इस 118 वर्ष पुराने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी गई हैं। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था। उन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। भारत के चंद्रयान ने 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को यानी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने बताया है कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया था, उस दिन को हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में अब मनाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन सा देश बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, चौथा देश। भारत ने 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान-3 मिशन को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छुआ। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी पहले कभी खोज नहीं की गई थी और इसको लाइव 80 लाख से अधिक लोगों ने यूट्यूब पर लाइव देखा था, जो कि एक रिकॉर्ड भी बना है। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ब्रिक्स समूह में जो देश हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ये 4 देश शामिल हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से लेकर 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इसकी थीम रखी गई है ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट। हाल ही में आयोजित किए गए महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन बना है? फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की विजेता कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्पेन। स्पेन ने महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल स्पेन की कप्तान ओल्गा कार्मोना ने 29 मिनट में किया था और टीम को चैंपियन बनाया। इसमें स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है। टीम पहली बार इस टूर्नामेंट का फाइनल भी खेल रही थी और उन्होंने फाइनल को जीता है। 2022 में पुरुष वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसे मिला है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय। आंसर राइट इसका ऑप्शन ए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक संजय चंद्र ने जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण किया। नेक्स्ट। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली विश्व की पहली आर्मलेस महिला शीतल देवी किस राज्य से हैं? आर्मलेस विमेन एथलीट शीतल देवी। आंसर राइट ऑप्शन डी है, जम्मू कश्मीर। चेक गणराज्य के प्लजेन में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली बिना हाथों वाली यानी कि आर्मलेस विश्व की पहली महिला तीरंदाज बनकर शीतल देवी ने इतिहास रचा है।
शीतल देवी जम्मू कश्मीर की 16 वर्षीय तीरंदाज हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष वर्ग का एकल खिताब जीता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, कार्लोस अल्करोज। जुलाई 2023 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है। साल के चारों जो भी ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, इसमें यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, जो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसमें सिर्फ एक जीता है कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन, उसके अलावा तीनों ही जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? महिला एकल वर्ग विंबलडन चैंपियनशिप। राइट आंसर ऑप्शन ए, मार्केता वोंड्रोसोवा। जुलाई 2023 में खेले गए विंबलडन चैंपियनशिप के महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है मार्केता वोंड्रोसोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला था? 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, इसमें भारत को स्थान मिला है तीसरा। जुलाई 2023 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। भारतीय दल इस चैंपियनशिप में कुल 27 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा था। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट, चंद्रयान थ्री को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और फिर 23 अगस्त को इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी चंद्रमा पे? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, LVM-3 M4 नामक रॉकेट था। 14 जुलाई 2023 को भारत का चंद्रमा पर 615 करोड़ रुपए का तीसरा मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। यह मिशन का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा, और 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना था, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना था 23 अगस्त 2023। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, फ्रांस। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई माह में फ्रांस और यूएई की आधिकारिक यात्रा पर थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। ये मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं।
हुँ। पपीता वो टिफ़िन में रख दो। हुँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के समानांतर लोह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं आप। तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ शैक्षणिक और अनुसंधान सलाहकार ने 11वें विश्व तमिल अनुसंधान सम्मेलन में हालिया पुरातात्विक जांच में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के समानांतर लोह युगीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? G20 2024 के लिए अध्यक्षता किसे सौंपी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्राजील। भारत G20 अध्यक्षता को 2024 के लिए ब्राजील को सौंपी है, जो अगला G20 का प्रेसिडेंसी देश होगा। ब्राजील पहली बार वर्ष 24 में G20 समूह और प्रधानमंत्रियों की वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ईरान। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य देश ईरान को बनाए जाने की घोषणा की गई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर राइट है, इसमें भारत को 126वां स्थान दिया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा 2023 में ग्लोबल पीस इंडेक्स दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों की एक व्यापक रैंकिंग जारी की है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 17वें संस्करण के अनुसार भारत 2022 में 9 पायदान चढ़कर 126वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में आइसलैंड पहले स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स आइसलैंड पहले स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 163 देशों में 135वां था, जबकि 2023 में भारत 9 स्थान ऊपर जाकर अब 126वें स्थान पर आ गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? ग्लोबल कम्पिटिवनेस इंडेक्स 2023, इसमें भारत का स्थान रहा है 40वां स्थान। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) के द्वारा प्रकाशित 2023 के ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में डेनमार्क पहले स्थान पर है, जबकि यहाँ पर भारत 3 रैंकों की मामूली गिरावट के बाद अब भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, भारत का क्या स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 127वें स्थान पर है भारत। पहले स्थान पर है आइसलैंड। लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) के द्वारा वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसमें अनुसार भारत की स्थिति में पिछले साल की तुलना में 8 स्थानों का सुधार हुआ है। 2022 की अपनी रिपोर्ट में भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर था, जो कि अब भारत अब 127वें स्थान पर आ गया है। 8 स्थानों की छलांग लगाई है भारत ने इसमें लैंगिक समानता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, सूरीनाम। सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सी टीम बनी है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। वहीं भारत इसमें उप विजेता रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? टेनिस के अंदर फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2023 के विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से 3 जीते हैं। एक विंबलडन को छोड़कर विंबलडन को जीता है कार्लोस अल्कराज ने। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है कैस्पर रूड को हराकर। उन्होंने अपना 23वां ग्रैंड स्लैम जीता है।
नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन महिला वर्ग का खिताब जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए, ईगा स्विटेक। नेक्स्ट, पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। 9 से लेकर 12 जुलाई तक पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया था। पहले संस्करण में 26 राज्यों के 5,000 जनजातीय एथलीटों और 1,000 अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन भोपाल में हुआ था और महाराष्ट्र इसमें विजेता रहा था। खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव की बात की जा रही है, जिसमें भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजन किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होते हैं, वो 5वां संस्करण का आयोजन भोपाल में किया गया था। महाराष्ट्र इसमें विजेता रहा था। छठा संस्करण आपको पता है तमिलनाडु में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट बारकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को किस देश ने प्रक्षेपित किया है? एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को लॉन्च किया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन के द्वारा। जून 2023 में चीन ने साइलेंट बारकर परियोजना के तहत लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से उत्तरी चीन में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। एक रॉकेट से 26 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है चीन ने। नेक्स्ट, हाल ही में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली किसने लॉन्च की है? LADCS प्रणाली, इस प्रणाली को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जून 2023 में उत्तर प्रदेश ने जरूरतमंद को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली LADCS प्रणाली लागू की है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? मोटो जीपी 2023, आंसर राइट है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट जारी किया था। इस वर्ष मोटो ई रेस पहली बार यूरोप के बाहर उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? पर्यावरण पर्यटन पनडुब्बी टाइटन, सॉरी, आंसर राइट इसका है ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, USA। पर्यटन पनडुब्बी टाइटन, अमेरिकी फर्म ओशन गेट एक्सपीडिशन के नेतृत्व में टाइटन पनडुब्बी न्यू फाउंडलैंड के तट पर एक डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे का दौरा करने के लिए एक अभियान पर गई थी, लेकिन 2 घंटे के बाद ही इसका संपर्क वहां से टूट गया था। ये अटलांटिक में समुद्र की सतह से लगभग 13,000 फीट नीचे टाइटैनिक जहाज के पास जाकर इसमें विस्फोट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार किया गया है? केबल स्टे रेल ब्रिज, राइट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अंजी खट ब्रिज जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारतीय रेलवे का देश का पहला केबल स्टे ब्रिज है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसमें भारत को स्थान मिला है, ऑप्शन डी राइट है, 161वां स्थान मिला है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी किया है। भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर आ गया है। 2022 में भारत का स्थान 150 था। भारत 11 स्थान नीचे आ गया है 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था 2023 में? आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर UAE और जर्मनी दोनों ही देशों की संयुक्त अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, मेघालय। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय ने दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? 42वां आसियान शिखर सम्मेलन
इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन बी राइट है, इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 9 से लेकर 11 मई 2023 तक 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में लाबुन बाजो, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। 42वें शिखर सम्मेलन की थीम आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना प्रारंभ हुई है, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। यमुना प्राधिकरण उत्तर प्रदेश ने कथित तौर पर भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना के संशोधित डीपीआर और बोली दस्तावेज की मंजूरी दी है। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच चलने वाली पॉड टैक्सी प्रारंभ होगी। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष कौन बना है? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन बना है? आंसर राइट है, ऑप्शन सी, मनोज सोनी। शिक्षाविद मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग के 31वें अध्यक्ष के तौर पर शपथ ली थी। इन्होंने 30वें अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया था। वर्तमान में है मनोज सोनी यूपीएससी चेयरमैन। नेक्स्ट, 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया गया था। ऑप्शन सी राइट है इसका उत्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा शहर में 49वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत अब तक 9 बार G7 आउटरीच सम्मेलन में भागीदारी कर चुका है। जापान ने शक्तिशाली समूह के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। G7 की मेजबानी की है जापान के द्वारा और भारत की ओर से नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पूरे वर्ष में काफी बार ये सवाल पूछा गया है एग्जाम्स में। आंसर राइट है, ऑप्शन सी, 22 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। 22 मई को विश्व पृथ्वी के विविध पारिस्थितिकी तंत्रों की समझ को बढ़ाने और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम रखी गई है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीर सावरकर। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर, मशहूर हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नए संसद भवन उद्घाटन के बाद पुराने संसद भवन का नाम रखा गया है संविधान सदन। नेक्स्ट, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? 57th ज्ञानपीठ अवार्ड ये दिया गया है, ऑप्शन सी राइट है, दामोदर मौजो। गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 से सम्मानित किया गया है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता असमिया कवि नीलमणि फुकन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर राइट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 29 मई 2023 को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? नाटो का 31वां सदस्य देश बना है, ऑप्शन सी राइट है, फिनलैंड। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सचिव महामहिम जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने घोषणा की है कि फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट, पहली बार आयोजित किए गए WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस महिला टीम ने जीता था? वुमेन्स प्रीमियर लीग, आंसर राइट है, ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने मुंबई के ब्रबन स्टेडियम में खेले गए महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया था। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी मैग लैनिंग को WPL 2023 ऑरेंज कैप का विजेता बनाया गया था, जबकि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हेली मैथ्यूज ने WPL 2023 में पर्पल कैप का अवार्ड जीता था। ऑरेंज कैप आप जानते हैं जो सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी को दिया जाता है, पर्पल कैप जो सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को बना दी जाती है। नेक्स्ट, 13 अप्रैल को किस राज्य में बी आर अम्बेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया था? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया था, ऑप्शन सी राइट है, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के लातूर शहर में बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। 2023 का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट दर्शाती है फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और लगातार छठवीं बार इस साल में लगातार वह इसमें अपना पहला स्थान बनाए हुए है। भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंकिंग 136 से 126 में सुधार हुआ है। यानी भारत का अब 126वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है? 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के जाजपुर जिले में खुंडालाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की थी। नेक्स्ट, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर राइट है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लमेटा में नर्मदा नदी के किनारे बनेगा। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेलों आयोजन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 38वें राष्ट्रीय खेल 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में होना है, जिनका आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन बी राइट है, उत्तराखंड। 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया गया था, जबकि 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में उत्तराखंड में होगा। नेक्स्ट, हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है? मैत्री पाइपलाइन। आंसर राइट है ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश। अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थलों 2023 की सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर लद्दाख और मयूरभंज दोनों ही स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड टीबी डे, ये मनाया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यस वी कैन एंड टीबी। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च को इसे विश्व तपेदिक दिवस भी कहा जाता है। 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई मुखिया कौन बनी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई मुखिया बनी है डिल्मा रूसेफ। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ निर्विरोध न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुनी गई हैं। वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख के रूप में मार्कोस ट्राइजो का स्थान लेंगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई, चीन में है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया? गंधमर्दन पहाड़ियां ये कहां पर हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा सरकार ने बोलांगीर और बारगढ़ जिले में फैला गंधमर्दन की पहाड़ियों को राज्य की तीसरी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ये भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, 42वां स्थान। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 42वें स्थान पर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 में सूचकांक में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, डेब्रीगढ़ को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। यह किस राज्य से संबंधित है? डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व। आंसर राइट है ऑप्शन ए, ओडिशा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डेब्रीगढ़ को ओडिशा राज्य का नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी प्रदान की है।
देवरीगढ़ ओडिशा राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, नीति आयोग सीईओ। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ के रूप में बीवीआर सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की थी। बीवीआर सुब्रमण्यम ने परमेश्वरन अय्यर की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य देश बना है कांगो गणराज्य, कांगो रिपब्लिक। कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्जिबले ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल 112 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, इसे आईए भी कहते हैं और इंटरनेशनल सोलर अलियंस इंग्लिश में कहते हैं, गुरुग्राम हरियाणा में है। अध्यक्ष अजय माथुर हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सबा कुरैशी किस देश से संबंधित हैं? सबा कुरैशी, इनका संबंध है ऑप्शन ए हंगरी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों को शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर राइट है ऑप्शन ए चीन। चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश और विश्व का दूसरा देश बना है। विश्व में सबसे पहले जर्मनी ने हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें शुरू की थी। नेक्स्ट, ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? ताड़ के पत्ते का आंसर राइट है ऑप्शन डी केरल। तिरुवनंतपुरम केरल में ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन डी राइट है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जल्लीकट्टू 2023, इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन डी राइट है तमिलनाडु। 15 जनवरी 2023 को तमिलनाडु के में स्थित मदुरई के अविनापुरम गांव में जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री हैं आर के स्टालिन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ पर किया गया था? भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण ये किया गया था ऑप्शन डी राइट है जर्मनी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर राइट है इसका ऑप्शन ए पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में बन रहा मेट्रो रेल का सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। इसकी गहराई जमीन से 33.1 मीटर नीचे तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के द्वारा माबजा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी। भारत में माबजा जांगबो नदी की सहायक नदी कौन सी है? आंसर राइट है ऑप्शन बी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरबा नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह भारत की कौन से क्रम की धरोहर है? आंसर है राइट ऑप्शन सी 15वीं। हाल ही में यूनेस्को ने जीवंत और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नृत्य गरबा को आधिकारिक तौर पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में स्थान दिया गया है। गरबा भारत की ओर से सूची में 15वें स्थान पर शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई है पूरी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स की। इसको आप पीडीएफ को डाउनलोड करके बाद में क्लिक करके इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। गरबा नृत्य को 15वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 में कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये मनाया गया है 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 10 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम इसकी रखी गई है फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 में कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 में 18 दिसंबर को मनाया गया था। इसकी थीम रखी गई है एक्ट टुडे। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित किया गया टेनिस का वर्ल्ड कप जिसे डेविस कप 2023 के नाम से जाना जाता है, डेविस कप के नाम से किस देश ने जीता है डेविस कप? आंसर राइट है ऑप्शन डी, इटली। इटली ने 1976 के बाद पहली बार डेविस कप चैंपियन बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया था। डेविस कप जिसे टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है, इसका आयोजन मलागा स्पेन में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग। आंसर राइट है ऑप्शन बी, शीतल देवी। भाला फेंक खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल और तीरंदाज हैं शीतल देवी, जिनको कि पहले दिव्यांग खेल पुरस्कारों में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला खेल पुरस्कार इन्होंने दोनों ने जीते हैं। सुमित अंतिल पुरुष वर्ग में, शीतल देवी महिला वर्ग में जीता है इन्होंने। नेक्स्ट, हाल ही में आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जिनको कि केकेआर टीम ने खरीदा है 24.75 करोड़ में। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारे व्यक्तिगत दर्पण के जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक के टॉप करंट अफेयर्स में से 120 मुख्य करंट अफेयर जो कि आने वाले एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे। इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, तो कोई भी एग्जाम्स आप देना चाहें तो उससे पहले जरूर इसको एक बार रिवीजन कर लें। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।